जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई आप अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 22 बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। प्रैक्टिस सेट नंबर 22 जिसमें हम लोग करने जा रहे हैं 481 से लेकर के 500 तक, अर्थात आज टोटल 500 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो ये सेशन है प्रैक्टिस की पाठशाला का, तो बिल्कुल सेशन में आप बने रहें। आज किन टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं आप आगे वॉच करेंगे, लेकिन हाँ एक प्रॉमिस जरूर करिए, पूरे सेशन में आप बने रहेंगे। ओके, चलिए देखिए आज किन किन टॉपिक्स पे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहला आपका टॉपिक है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड सेकेंड टॉपिक इज वर्ब। और टोटल डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस एक्टिव वॉइस के एंड 10 क्वेश्चंस वर्ब के। ओके, तो पूरे सेशन में आप बने रहेंगे। और हाँ, अभी मैं सेशन शुरू करूँ इससे पहले आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस क्लास के साथ जुड़ सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 481, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा 481। राम सिंग्स ए सॉन्ग। राम सिंग्स ए सॉन्ग, आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है ए सॉन्ग इज संग बाय राम। ऑप्शन बी ए सॉन्ग वाज संग बाय राम। तीसरा है ऑप्शन सी है ए सॉन्ग हैज संग बाय राम। एंड ऑप्शन डी यहाँ पे होना चाहिए, ऑप्शन सी ही लिखा हुआ, टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन डी होना चाहिए यहाँ पे, राम इज संग अ सॉन्ग। पहली चीज डिफरेंट देखिएगा कि जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट बनता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो हमें देखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड इसमें ऑप्शन कौन सा है। तो आप देखिए ऑप्शन जो बी है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट से रिलेटेड नहीं होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखते हैं इज दोनों में, ऑप्शन ए और डी में दोनों हैं। बट अब देखेंगे कि जो डी है इसमें सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट ही है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं किया गया, इसलिए भी क्या है, गलत है आपका। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा कि ये सॉन्ग इज संग बाय राम। ये सॉन्ग इज संग बाय राम। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 482, 482 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा स्टूडेंट्स। देखिए आपके ही डिड नॉट राइट अ लेटर। He did not write a letter. आपके ऑप्शंस हैं a letter was not writing by him. ऑप्शन बी a letter was not written by him. ऑप्शन सी a letter is not written. एंड ऑप्शन डी आपके सामने डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी जो है कि a letter has not written by him। तो आप देखेंगे इसमें डियर स्टूडेंट्स कि ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो कन्वर्ट होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। आप देख सकते हैं यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस को शो ये दो कर रहे हैं, ए और बी। सी प्रेजेंट की तरफ है, नहीं होगा। डी भी प्रेजेंट की तरफ है, नहीं होगा। तो आप देखिए कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ऑप्शन ए में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी है, तो इसलिए गलत होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है आपका सही होगा कि अ लेटर वाज नॉट रिटन बाय हिम। अ लेटर वाज नॉट रिटन बाय हिम। क्लियर? चलिए 483 आपकी स्क्रीन पर ये रहा 483, 483 नंबर का क्वेश्चन है। देखिएगा कि ही विल लर्न अ पोयम। ही विल लर्न ए पोयम। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए अ पोयम विल बी लर्निंग। ऑप्शन बी अ पोयम विल बीइंग लर्न बाय हिम। अ पोयम विल बी लर्नड बाय हिम एंड अ पोयम विल हैव लर्नड बाय हिम। ओके, तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, ये है आपका टेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट है, जो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वहां पर होगा विल बी शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल बी शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। आप देखेंगे ध्यान से तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका सही होगा कि पोएम विल बी लर्नड बाय हिम। ही सब्जेक्ट है तो हिम ऑब्जेक्ट बन गया, और पोएम ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन गया। अब देखिए ऑप्शन ए गलत क्यों है? क्योंकि विल बी के बाद लर्निंग है जो कि थर्ड फॉर्म होना चाहिए। विल बीइंग तो किसी कीमत पे नहीं होगा, और विल हैव लर्नड ये फ्यूचर परफेक्ट चला गया, तो ये भी गलत है, आपका हैव इसमें नहीं होगा। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 484 आपकी स्क्रीन पर ये रहा डियर स्टूडेंट्स। 484 जरा देखिएगा ध्यान से, मैं पहले से हाईलाइट कर लूँ। देखिए कि अनमोल इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। अनमोल इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनमोल आपका सब्जेक्ट है और स्टोरी बुक ऑब्जेक्ट है। अब आप इसको बनाएं। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस हैं कि अनमोल वाज रीडिंग द स्टोरी बुक, द स्टोरी बुक वाज बीइंग रीड बाय अनमोल, द स्टोरी बुक इज बीइंग रीड बाय अनमोल, एंड ऑप्शन डी अनमोल इज बीइंग रीडिंग द स्टोरी बुक। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं स्टूडेंट। जो लोग भी जुड़ रहे हैं अपने नाम के साथ अपनी क्लास बताते जाएं, प्लस क्वेश्चन के नंबर के साथ आप बताएं। मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे सर ये 484 कैसे चल रहा हो सारे क्वेश्चंस। तो और सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स गर्मियों की छुट्टी में करवाए गए थे और जो क्वेश्चंस बच गए थे अब उन्हें करवाए जा रहे हैं टॉपिक वाइज। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, जाके उनको भी आप वॉच कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका 484 कि अनमोल इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। तो देखिए ये है आपका टेंस जो इसमें स्टूडेंट्स है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगेगा इसमें। तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो किसे मिल रहा है देखिएगा, आप देखेंगे बी वाले ऑप्शन में तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, नहीं होगा। ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, नहीं होगा। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जा रहा है ये, और बीइंग लगा है, लेकिन देखिए सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इस बीइंग के साथ थर्ड फोर्थ फॉर्म दे दिया, जबकि हमको चाहिए थर्ड फॉर्म। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा देखिएगा कि अ स्टोरी बुक इज बीइंग रीड बाय अनमोल। अ स्टोरी बुक इज बीइंग रीड बाय अनमोल। अ स्टोरी बुक इज बीइंग रीड बाय अनमोल। ओके, चलिए 485 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 485 दे आर होल्डिंग द मीटिंग। दे आर होल्डिंग द मीटिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे दे आपका सब्जेक्ट है और द मीटिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो द मीटिंग सब्जेक्ट बनेगा और दे का ऑब्जेक्ट देम बनेगा। यहाँ पे है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग में। तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो ऑप्शन सही हो आप ऑप्शन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ऑप्शन में पढ़ दे रहा हूं। ऑप्शन ए है द मीटिंग वर बीइंग हेल्ड बाय देम, द मीटिंग वाज बीइंग हेल्ड बाय देम, द मीटिंग बीइंग हेल्ड बाय देम, एंड द मीटिंग इज बीइंग हेल्ड बाय देम। तो आप देखें स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो होगा नहीं। तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पे ऐसे ही गलत हो गए। द मीटिंग बीइंग शिफ्ट कर दिए भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्या है कि द मीटिंग इज बीइंग हेल्ड बाय देम। यहाँ पे ऑप्शन ढक गया है, लेकिन स्टूडेंट जो ढका है इसके बाद देम लिखा हुआ है। तो अब जहां तक आपको दिख रहा है आप पढ़िए कि द मीटिंग इज बीइंग हेल्ड बाय, उसके बाद THEM लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, अभी देखिए देम लिखा हुआ है, राइट। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक है, चलिए 486 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि द बॉय विल बाय अ कोट। द बॉय विल बाय अ कोट। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है जो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। यहाँ पे द बॉय आपका सब्जेक्ट है और अ कोट क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। अ कोट विल बी बाय, बी है अ कोट विल हैव बीन बाय द बॉय, ऑप्शन सी अ कोट विल बी बॉट बाय द बॉय, एंड ऑप्शन डी है अ कोट विल बीइंग बॉट बाय द बॉय। कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं आप लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। देखिए जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। यहाँ पे अ कोट, 1 मिनट, अ कोट विल बी बॉट बाय द बॉय। अब देखिए जो गलत हो, क्यों गलत हो रहे हैं, विल बी बाय लिखा है, फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा। विल हैव बीन तो किसी शर्त पे नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन ए और बी दोनों गलत हैं। विल बीइंग बॉट नहीं होगा। क्लियर, चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 487 दिस बॉय हैज ब्रोकन द ग्लास। देखिए
दिस बॉय आपका सब्जेक्ट है और द ग्लास आपका ऑब्जेक्ट है। द ग्लास सब्जेक्ट बनेगा और दिस बॉय ऑब्जेक्ट बनेगा। भाई दैट बॉय मत करिएगा, ये आपका नरेशन नहीं चल रहा है। ओके, तो हैज ब्रोकन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से जोड़ा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, अर्थात हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव में, और हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहेगा, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो बट रहेगा प्रेजेंट में। तो किसे मिल रहा है जरा देखिएगा, द ग्लास हैव बीन, देखिए द ग्लास के साथ हैव लगाया है, प्लूरल गलत है। द ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय द बॉय, द ग्लास विल हैव फ्यूचर, तो किसी हालत में नहीं जाएगा, यहाँ भी फ्यूचर ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा कि द ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय द बॉय, द ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय द बॉय। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 488 आपके सामने है कि द पुलिस विल कैच द थिप। आप देख सकते हैं 484 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि द पुलिस विल कैच द थिप। यहाँ पे देखिए जो विल कैच लिखा है ये फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ इशारा करता है, जो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। आपका यहाँ पे द पुलिस क्या है, सब्जेक्ट है, और द थिप क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन जरा देख लें हम लोग कि ऑप्शन ए है द थिप विल बी कॉट बाय द पुलिस, बी है द थिप will have caught by the police, ऑप्शन सी है the thief is caught by the police, एंड ऑप्शन डी है the thief have caught। तो आप देखें ये फ्यूचर इंडेफिनिट जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो देखिए ऑप्शन बी जो will have है ये तो आपका फ्यूचर मतलब will have के साथ ये पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है, will be और shall be के साथ आएगा। is caught ये भी नहीं है और हैव कॉट तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही नजर आ रहा है यहाँ पे कि द थिप विल बी कॉट बाय द पुलिस, द थिप विल बी द कॉट बाय द थिप विल बी कॉट बाय द पुलिस। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 489 आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट, जरा प्यार से देखिएगा। क्वेश्चन है 489 अर्थात 489 नंबर का क्वेश्चन है कि दे शुड पोस्ट द लेटर टुडे, दे शुड पोस्ट द लेटर टुडे। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी है, तो मॉडल एक्सिलरी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस मॉडल एक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो जहां मिल रहा है आप देख लीजिए ऑप्शन ए द लेटर शुड बी पोस्ट टुडे बाय देम, द लेटर शैल बी पोस्टेड टुडे बाय देम, the letter should be posted today by them, and the letter shall be posted today by them, by us। तो यहाँ पे अस का कोई सवाल ही नहीं, ऑप्शन जरा आप देखेंगे यहाँ पे अस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अस का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे ऑप्शन जो डी ए गलत है, ऑप्शन जो ए है शुड बी पोस्ट नहीं होगा, शैल बी पोस्टेड नहीं होगा, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स कि द लेटर शुड बी पोस्टेड टुडे बाय देम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 490 आपके सामने है कि दे कैन अरेस्ट द क्रिमिनल। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, आप आंसर बताएं, इसमें मैं आपको हिंट नहीं करने वाला हूं क्योंकि ये भी मॉडल्स हैं। द क्रिमिनल्स कैन बी नॉट अरेस्टेड बाय देम, द क्रिमिनल कैन नॉट बी अरेस्टेड बाय देम, the criminals not be arrested by them, and the criminals could not be arrested by them। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर देखा जाए, अगर मेरी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे और दो जगह टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए सारे ऑप्शन गलत है। मैं क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए पहली चीज गलत कैसे है, एक ऑप्शन गलत कैसे है। कैन भी तो किसी हालत में नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि नॉट, एक मिनट, कैन भी नॉट नहीं होता है, कैन नॉट भी होता है। यहाँ पे कैन नॉट लिखा है लेकिन दूर दूर लिखा है, यहाँ पे भी कैन नॉट भी लिखा है लेकिन यहाँ भी दूर दूर लिखा है, जबकि पास पास ही होना चाहिए। यहाँ पे अरेस्ट देखिए, एक मिनट मैं भूल गया आपको बताना, देखेंगे आप यहाँ पे अरेस्टेड होना चाहिए लेकिन अरेस्ट लिखा हुआ है तो ये गलत है।
ये भी गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि सही होना चाहिए। बस ये जो कैन नॉट लिखा है ना, अगर ये पास पास होता ना तो ये सही होता, बट यहाँ पर भी ये भी दूर दूर है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और कुड नॉट तो किसी हाल में हो नहीं सकता, तो ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। इसमें सही हो सकता था ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट सी। सी को ध्यान से देखिएगा, अगर ये कैन नॉट पास पास, क्योंकि कैन नॉट पास पास लिखा जाता है, तो कैन नॉट पास यदि लिखा होता तो ये ऑप्शन सही होता। ओके, चलिए अब हम आते हैं वर्ब्स पे। किस पे स्टूडेंट्स? वर्ब्स पे आते हैं हम लोग। बहुत प्यारे से क्वेश्चन यहाँ पे हैं, वर्ब्स के होंगे 10 क्वेश्चन जो काफ़ी आपको एंटरटेन करेंगे। तो आई होप चीज़ों को आप बेहतर ढंग से करने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स, और अब बताइए कि कितना आपका सही हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। 491, आई डैश गो टू लखनऊ ऑन संडे। ऑन संडे भाई यहां पे फ्यूचर की बात कर रहा है। इज, एम, विल, सेल। तो आपको पता है कि फ्यूचर में आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं। सेल आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट, तो ऑप्शन है सही होगा कि आई सेल गो टू लखनऊ ऑन संडे। मैं संडे को लखनऊ जाऊंगा। ओके, 492, 492 नंबर क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपका आना चाहिए, 100% आना चाहिए कि दे डैश गोइंग टू बाय अ न्यू बाइक। दे डैश गोइंग टू बाय अ न्यू बाइक। एम, हैज, इज, आर। आंसर बताएं। आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज कर रखा हुआ है, तो फोर्थ फॉर्म में तो जाहिर सी बात है कि कॉन्टिन्यूअस की ही कोई वर्ब होगी। तो देखिए हैज आपका परफेक्ट का है, इज आपकी कॉन्टिन्यूअस है, एम कॉन्टिन्यूअस है, आर भी कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन ऑप्शन यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो प्लूरल है, तो इसलिए प्लूरल वर्ब आएगी। तो इज आपका सिंगुलर हो, आई के साथ एम आता है, तो बचा के ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर भी तो दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू बाइक। दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू बाइक। ओके, चलिए इसके बाद ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 493 कि द वेडिंग डैश ऑन मंडे नेक्स्ट। द वेडिंग डैश ऑन मंडे नेक्स्ट। आंसर बताएं। मतलब अगले मंडे को क्या है? वेडिंग है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मंडे को, नेक्स्ट मंडे को बिल्कुल फिक्स है, तो इसलिए हम जाएंगे प्रेजेंट के साथ, और प्रेजेंट आपका है, द वेडिंग आपका सिंगुलर काउंट होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सही होगा ए। इज, शैल, विल या हैज नहीं होगा यहाँ पे। ओके, 494 क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर डैश वाराणसी टुमारो। विजिट, विजिट्स, विजिटेड एंड विजिटिंग। तो देखिए टुमारो का इनका काम बिल्कुल फिक्स है कि द प्राइम मिनिस्टर डैश वाराणसी टुमारो। तो विजिट प्लूरल है, नहीं होगा क्योंकि द प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, और विजिटेड नहीं होगा क्योंकि पास्ट में चला जाएगा। विजिटिंग कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेगा जो नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे, विजिट्स, कि द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स वाराणसी टुमारो। ओके, 494 पे आते हैं, हो गया। 495, मिस्टर राहुल विल बी डैश विद यू। मिस्टर राहुल विल बी डैश विद यू। सिंपल सी बात है, रीड्स, रीड, रीडिंग एंड नन। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे बात फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की कर रहा है, क्योंकि विल बी, शैल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को रिलेट करता है। तो उसके बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म आते हैं, और फोर्थ फॉर्म आपका ऑप्शन नंबर सी है कि मिस्टर राहुल विल बी रीडिंग विथ यू, अर्थात मिस्टर राहुल तुम्हारे साथ पढ़ेंगे, पढ़ रहे होंगे, सॉरी पढ़ रहे होंगे। ओके, 496, हमें इंतजार है 500 कब हम पहुंचेंगे। देखिएगा, विल ही बी, ये भी लग रहा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ही है। वॉच मोर देन वन, वॉच एंड वॉचिंग। 496 क्वेश्चन नंबर, आंसर बताएं। जी हाँ बिल्कुल, है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस अपने साथ वर्ब के फोर्थ फॉर्म में लेगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा कि विल ही बी वॉचिंग टीवी। क्या तुम टीवी देख रहे होगे? ओके, 497, यहां पे बताएं डियर स्टूडेंट्स कि चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। चिल्ड्रन लाइक, बच्चे पसंद करते हैं, टू प्ले, खेलना। इज जिरेंड है, इन्फिनिटिव है, फाइनाइट वर्ब है, या मेन वर्ब है? तो डियर स्टूडेंट्स आपको मैं बताना चाहूंगा कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले जब हम टू का यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं? एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। ओके,
अगर नॉन फाइनाइट भी लिखा होता तो ऑप्शन सही होता, बट यहाँ पे फाइनाइट लिखा हुआ है इसलिए गलत है, मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्ले होता तो मेन वर्ब हो जाता, जिरंड नहीं है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है, इन्फिनेटिव, द चाइल्ड लाइक टू प्ले। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो इन्फिनेटिव है इसका हिंदी अर्थ ना ने नहीं आता है और वाक्य में बिना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। ओके। 498 बर्ड्स लव टू सिंग। आई होप आपको आ रहा होगा, आपको दिख भी रहा होगा। फाइनाइट वर्ब, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव एंड मेन वर्ब। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप जो बता रहे हैं यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन सी हो, बिल्कुल सही है कि बर्ड्स लव, चिड़ियां पसंद करती हैं, टू सिंग मतलब गाना। ओके चलिए, एंड दिस इज द 499। यहां पे डियर स्टूडेंट्स आपको बताना है, मैं यहां पे सर्कल करना भूल गया, मैं आपको बताना चाहूंगा रेनिंग को आपको बताना है। रेनिंग क्या है? एक मिनट जस्ट 1 मिनट। इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग। यहां पे हम स्टॉप्ड को ही कर लेते हैं, स्टॉप्ड। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हम इससे देखिए पहली चीज स्टूडेंट्स इन्फिनेटिव के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। पार्टिसिपल नहीं जाएंगे, जिरंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है। देखिए यहाँ पे एक मिनट मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे पूछ किसको रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। सॉरी फॉर दिस आई एम फॉरगेटिंग। हाँ, दिस इज व्हाट इज रेनिंग, पार्टिसिपल, जिरंड, इन्फिनेटिव एंड फाइनाइट वर्ब। अब बताएं आप रेनिंग क्या है, क्योंकि देखिए बात समझिएगा, इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज इसके अकॉर्डिंग है और स्टॉप्ड है इसके अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म आई हुई। तो रेनिंग को बताना क्या है, देखिए फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये इन्फिनेटिव नहीं है क्योंकि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है इन्फिनेटिव, ये पार्टिसिपल भी नहीं है, ये आपका जिरंड। क्यों? क्योंकि जब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम ऐड कर देते हैं ING तो हो जाता है आपका वो जिरंड। ओके, एंड जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई है। एंड दिस विल बी द क्वेश्चन नंबर 500। यहां पर भी मैंने नहीं किया है, आई एम वेरी रियली सॉरी डियर स्टूडेंट्स। यहां पे आपको बताना है ड्राइविंग क्या है। ही इज फॉन्ड ऑफ और शौकीन है ड्राइविंग करने का, जिरंड, पार्टिसिपल, फाइनाइट या फिर इन्फिनेटिव। बताएं इसका आंसर, आप लोग बताएं। जी हाँ बिल्कुल, जितने लोग भी जिरंड के साथ जा रहे हो लोग बिल्कुल सही हैं। तो आई होप यहां तक आप यदि पहुंच गए हैं तो 500 आपने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसके पहले के क्वेश्चंस आपने 480 तक नहीं देखे हैं तो आप लोग 480 क्वेश्चन जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है प्लेलिस्ट का, आप वहां से वॉच करिए, निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। आज की क्लास की जो टाइमिंग थी वो 7:30 बजे थी, तो आप लोग डेली अब जुड़ना की कोशिश करें। मैं भी अब कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं डेली वीडियोस दे पाऊं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।